कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग जो है वो अपनी एक्सरसाइज 2.3 जो है इसको स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर आज हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब इन क्वेश्चन में हमने बच्चे करना क्या है, एक्स की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट करनी है। अब एक्स के साथ जो है यहाँ पर हमें जो है वो लॉग जो है वो मिला हुआ है। हमने करना क्या है, लॉग को हम लोग जो है ख़त्म करेंगे, इसको एंटी लॉग में कन्वर्ट करेंगे, फिर आप लोग इसकी वैल्यूज़ जो है वो फाइंड आउट करके उसका आंसर जो हम लोग वहाँ से फाइंड करते हैं। अब इनको करना क्या है आपने यहाँ पर, जब भी जो है वो आपके पास जो है वो लॉग कोई आगे एक्स हो तो फिर लॉग को ख़त्म करने के लिए हम लोग एंटी लॉग का जो है वो यूज़ करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, इसका सलूशन जो है यहाँ से फाइंड करते हैं पहले। log x 0.0065। अब जैसे हमने जो है वो स्टार्टिंग में कहा था कि लॉग को जो है वो एंटी लॉग जब लेते हैं तो वो लॉग को ख़त्म कर देता है। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जो दोनों साइड पे जो है लिखेंगे यहाँ पे टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पे हम लोग जो है वो इसका लॉग लेंगे। यहाँ लिखेंगे जो है वो एंटी लॉग ब्रैकेट लॉग एक्स, फिर यहाँ पर भी जो है वैल्यूज़ के पहले जो है यहाँ पे लिखेंगे एंटी लॉग, यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ जो है वो आपने ऐड कर देनी है। वैल्यूज़ हमारे पास है 0.0065। अब इसके बाद आपने करना क्या है कि लॉग को जो है वो एंटी लॉग से कैंसिल कर लेंगे हम लोग। अब हमारे पास रह जाएगा यहाँ पर x। अब इसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज़ है एंटी लॉग 0.0065 है। अब इसको बच्चे हम लोग जो दो तरीक़ों से हम लोग जिसकी वैल्यूज़ जो है फाइंड कर सकते हैं। एक तो हम लोग जो है इसका टेबल यूज़ करते हैं एंटी लॉग वाला जो है, और दूसरा हम लोग जो है वो कैलकुलेटर से फाइंड करते हैं। अब पहले हम लोग जो है वो टेबल के जो है वहाँ से फाइंड करते हैं कि टेबल से जो है हम लोग एंटी लॉग जो है वो कैसे फाइंड करते हैं। हमारे पास ये टेबल है इसके एंटी लॉग का, ठीक है, टेबल है हमारे पास एंटी लॉग का। हमने जो है वो जो यहाँ पर वैल्यूज़ हमें गिवन है, पॉइंट के बाद जो नेक्स्ट आगे वैल्यूज़ होंगे 2 डिजिट नेक्स्ट आगे होंगे, क्योंकि पॉइंट से पहले जो होता है ये हमारे पास जो है वो करैक्टरिस्टिक होता है। पॉइंट से पहले जो डिजिट होगा ये हमारे पास जो है वो करैक्टरिस्टिक होगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आगे होगी वो मल्टीसा होगा। हमने इसके नेक्स्ट अगले जो नंबर होंगे इसके आपने जो है वो एंटी लॉग फाइंड करना है। पॉइंट के नेक्स्ट आगे जो डिजिट है इन नंबर को जो है वो 6 वाली रो में हम देखेंगे, और 5 जो होगा जो 4 वाला डिजिट होगा ये हमें जो है वो डिफरेंस का जो है बताएगा। और डिफरेंस जब आता है तो आपने जो वैल्यूज़ आपने एंटी लॉग फाइंड की होगी उसमें डिफरेंस जो है वो हम लोग ऐड करते हैं। कैसे करना है यहाँ से फाइंड, इसको जो है हम लोग टेबल से देखते हैं। हमारे पास है पहले जो है वो 00 है, हम लोग यहाँ टेबल से जो है वो चेक करेंगे बच्चे। ये हमारे पास जो 00 है, 00 को हम लोगों ने जो है वो 6 वाली रो के अंदर जो है चेक करना है। 6 वाली रो में हम लोग देखेंगे तो हमारे पास जो ये आ रहा है, यहाँ पे साइड पे इसकी वैल्यूज़ लिखते हैं 1014, और अब 5 है यहाँ पे, और 5 जो है हमने कहा था डिफरेंस जो है वो फाइंड करना है। जो 4 पॉइंट होता है डिजिट होता है लास्ट पे जो है वो डिफरेंस को जो है वो ज़ाहिर करता है। अब 5 जो है हमारे पास यहाँ पे है, तो 5 जो है वो किसके इक्वल है जी, यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ कितनी है, 1 है। इसका मतलब क्या है कि 1 को आपने इसमें प्लस कर देना है। 1 को हमने इसमें प्लस करेंगे, 4 + 1 जो है हो जाएगा 5, यहाँ रह जाएगा 1, फिर 0 और 1 आ जाएगा यहाँ पे। इसका मतलब क्या है, हमारे पास इसके जो है वो एंटी लॉग की वैल्यूज़ आ जाएगी 1 0 1 5। ये हमारे पास जो है इसकी वैल्यूज़ आ जाएगी। अब पॉइंट जो हमने कैसे यहाँ पे है इसको जो है वो ऐड करना है। अब क्योंकि स्टार्टिंग में यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये जो पॉइंट से लेफ़्ट साइड पे जो नंबर होगा हमारे पास वो करैक्टरिस्टिक्स जो है वो उसको ज़ाहिर करेगा। अब इसका करैक्टरिस्टिक यहाँ पे 0 है, इसका मतलब क्या है कि हम पहला डिजिट छोड़ के यहाँ पर इसका पॉइंट जो है वो ऐड कर देंगे।
अब अगर हमारे पास जो है वो 0 होगा तो यहाँ पर हम इसको जो है वो पॉइंट ऐड करेंगे। अगर करैक्टरिस्टिक्स जो है वो 1 होगा हम लोग यहाँ पर इसका पॉइंट यहाँ पे शो करेंगे। अगर 2 होगा तो आप लोग नेक्स्ट आगे जो है इसको यहाँ पर शो करना है। अगर 3 हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स जो है वो आएगा तो अपने लास्ट पे जो है इसका पॉइंट शो कर देना है। उम्मीद करते हैं इसकी आपको समझ आ गई होगी। अब हम लोग जो अपने नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ जो है मूव करते हैं, जो कि हमारे पास जो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बच्चे, सेकंड पार्ट है इसका। इसकी वैल्यू है हमारे पास log x 1.192। इसका भी आपने सेम जैसे पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया सेम इसी तरह जो है वहाँ पर इसको आप सॉल्व करेंगे। इसको यहाँ पे लिखते हैं वैल्यूज जो है वो 1.192। अब इसकी आपने जो है वो टेकिंग लॉग यहाँ पे लिखना है। सबसे पहला जो स्टेप होगा टेकिंग लॉग और एंटी लॉग, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। बोथ साइड आपने एंटी लॉग इसका जो है लेना है। यहाँ पे लिखेंगे एंटी लॉग ब्रैकेट लॉग एक्स, यहाँ पर जो है वो पहले लिखेंगे एंटी लॉग, फिर आगे जो वैल्यूज़ है वो यहाँ पे लिखना आपने 1.192। अब इस क्वेश्चन को जो है वो करने से पहले यहाँ पर जो है ये लॉग और एंटी लॉग दोनों कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा एक्स और ये हमारे पास जो है वो आ जाएगा एंटी लॉग आएगा। अब बच्चे इसकी वैल्यूज़ आपने फाइंड करनी है। लॉग के टेबल से आपको जो है वो वैल्यूज़ जो है वो फाइंड करना पता चल गया। अब हम लोग जब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं, कैलकुलेटर से हम लोग इसकी वैल्यूज़ जो कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पर इसको चेक करते हैं। एंटी लॉग हमने करना है, सबसे पहले इसको करेंगे शिफ्ट फिर लॉग, हमारे पास जो इस तरह ये जो है वो सिंबल आ जाएगा। इसको हम लोग जो है वो एंटी लॉग बोलते हैं। अब जितनी यहाँ पर वैल्यूज़ दी हुई है वो वैल्यूज़ यहाँ पे ऐड कर देंगे। इसकी वैल्यूज़ है हमारे पास 1.192। इसके आप जो है वो वैल्यूज़ फाइंड करेंगे तो आपके पास ये इसका आंसर आ जाएगा। अब देखें यहाँ पर जो है हमारे पास इसका आंसर आया 105.5। अब बच्चे यहाँ पर अगर आप लोग देखते हैं तो नेक्स्ट आगे जो 5 के बाद जो है आगे हमारे पास जो है वो 9 है। अब 9 को हम लोग राउंड ऑफ करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा 6 में। 5 जो है वो कन्वर्ट हो गया 6 के अंदर जो है, क्योंकि उसने एक अपना जो है वो साथ वाले जो नंबर होगा उसको वो ऐड कर देगा वहाँ पे। तो ये हमारे पास जो है वो बन जाएगा 15.56। ये इसकी जो है वो वैल्यूज़ आ जाएगी आपके पास जो है वो। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन की भी आपको समझ आ गई होगी। अब हम लोग जो अपने थर्ड वाला जो आगे इसका पार्ट है इसकी तरफ जो मूव करते हैं। इसकी वैल्यूज़ हमारे पास बच्चे है लॉग एक्स इक्वल है -3.434। अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो माइनस में उन्होंने जो है वो वैल्यूज़ दी हुई है। अब इसका माइनस का हम लोग कैसे करते हैं फाइंड आउट, सेम वही मेथड है हमारे पास जैसे पहले अभी आपने किया। सबसे पहले यहाँ पे इसको जो है वो आपने लिखना है टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, यहाँ पर लिखेंगे एंटी लॉग ब्रैकेट लॉग एक्स, यहाँ लिखना एंटी लॉग -3.434। अब लॉग और एंटी लॉग दोनों जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। अब इसको हमारे पास जो रह जाएगा रिमेनिंग जो एक्स। अब एंटी लॉग है यहाँ पर हमने माइनस का जो फाइंड करना है। अब माइनस को जब आपने फाइंड करना है तो सेम वही मेथड जैसे पहले हमने किया था, शिफ्ट लॉग। अब माइनस में है तो पहले माइनस आप लोग जो प्रेस करेंगे -3.434। इसकी वैल्यूज़ आप यहाँ पे इसको ऐड कर लेंगे। हमारे पास इसकी वैल्यूज़ जो है वो आगे हुई है बच्चे। यहाँ पर इसको जो है वो आप लिखोगे आंसर इसका
0.0003681, ये आप इसकी वैल्यूज़ पे यहाँ पे इसको ऐड कर लोगे। तो ये आपके पास इसके जो है जब माइनस में आए तो वो आप यहाँ पे इसके वैल्यूज़ जो है वो ऐड कर लोगे। इसका आंसर हम लोग जो इस तरह इसका फाइंड आउट करेंगे। अब इसके बाद हमारे पास जो है वो इसका 4 पार्ट आ जाएगा बच्चे। 4 पार्ट जो है वो इसकी वैल्यूज़ है हमारे पास log x -1.572 जैसे पहले ऊपर हमने माइनस वाली वैल्यूज़ की थी सॉल्व, इसी तरह यहाँ पर भी जो है माइनस वाली जो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहला स्टेप हमारे पास है टेकिंग एंटी-लॉग बोथ साइड, टेकिंग एंटी-लॉग on both side, anti-log bracket log x anti-log -1.572 अब लॉग और एंटी-लॉग दोनों कैंसिल, यहाँ रह जाएगा x। अब इसका आपने जो है एंटी-लॉग देना है, सेम वही प्रेस इसको करेंगे हम लोग जो है वो शिफ्ट लॉग माइनस साइन 1.572 ये आपके पास जो इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर जो है हमारे पास जो यहाँ पर बच्चे बनना है 0.0 0.267 ये हमारे पास का जो है वो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। इसका आंसर जो है वो आ रहा है यहाँ पे 267 और लास्ट पे जो है वो आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये हमारा जो है इसका आंसर आ जाएगा बच्चे। उम्मीद करते हैं इन क्वेश्चन की जो है वो आपको समझ आ गई होगी। हम लोग जो है मिलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।